कुछ और सवालों को भी शामिल करते हैं जो हमें यूट्यूब पर हमारे दर्शक लगातार लाइव पूछ रहे हैं। और एक दर्शक हैं हमारे मलका रहमानी, और डीबी रियल्टी पर राय जानना चाहते हैं। महेश जी, मैं आपके पास इस सवाल के साथ आऊँगा। डीबी रियल्टी के 100 शेयर इनके पास 216 के भाव पे इन्होंने लिया है। एक और इनका सवाल आईआरबी इंफ्रा पे है, 64 रुपए की बाइंग है। तो दोनों पे ज़रा राय दीजिए। डीबी रियल्टी जो कि 216 की खरीद है, और आईआरबी इंफ्रा जो कि 64 की खरीद है। शॉर्ट टर्म टेक्निकल व्यू चाहते हैं। आईआरबी इंफ्रा की अपन बात करें तो आईआरबी इंफ्रा तो यहाँ से होल्ड कर सकते हैं। आईआरबी इंफ्रा एक डाउन अभी हुआ है कि काफी सारी डील्स हुई थी, उसके कारण से थोड़ा सा एक डाउन साइड मोमेंटम चल रहा है। तो जल्दी कंपनी के फंडामेंटल्स काफी बढ़िया है। अभी रिसेंटली जो एक पॉलिसी का अपडेट्स भी आया था, तो उसके हिसाब से भी वो आईआरबी के लिए पॉजिटिव है। तो कहीं ना कहीं पे आईआरबी के लिए स्पेसिफिक पॉजिटिव है। थोड़ा सा कंसोलिडेशन वापस से हो रहा है लोअर लेवल पे, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। कंपनी काफी बढ़िया कर रही है। टोल कलेक्शन वगैरह से इनका रेवेन्यू जो है आगे भी बढ़ने की उम्मीद है। तो फंडामेंटली भी ठीक है। खाली एक जो प्रमोटर ने थोड़ा सा स्टेक जो है डाइल्यूट किया है, उसके कारण से थोड़े से कंसर्न बने थे, पर उससे घबराने की जरूरत नहीं है। और ये कंपनी जो है फंडामेंटली काफी बढ़िया कर रही है। और टोल कलेक्शन के अंदर जो है इनके इंक्रीमेंट होने के चांसेस पूरे पूरे है। और मैनेजमेंट काफी हेल्दी रहा है। ट्रैक रिकॉर्ड मैनेजमेंट का बढ़िया रहा है। तो आईआरबी के अंदर बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से भी अपने अपर साइड के टारगेट जो है आप 85 से 90 तक के जो लेवल है साल भर के व्यू के हिसाब से अभी भी वही टारगेट इंटेक्ट है, तो बने रह सकते, कोई दिक्कत नहीं है। डीबी रियल्टी के हिसाब से अगर देखें तो वहां पे एक आपको एक सेल ऑन हायर की सलाह रहेगी। थोड़ा सा अगर अप मूवमेंट आपको मिलता है तो वहां पे एक एग्जिट करने की सलाह रहेगी। डीबी रियल्टी की जगह पे आप दूसरे जो रियल्टी के काउंटर है, केएनआर कंस्ट्रक्शन वगैरह जो है, अगर आपको वो थोड़े से लोअर लेवल में मिलते हैं तो रियल्टी काउंटर में भी स्विच कर लीजिए। वहां पे उनको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट और फास्ट रिकवरी मिलने की उम्मीद है। तो फिलहाल थोड़ा सा अपसाइड मूवमेंट वापस दिखे डीबी रियल्टी के अंदर, तो एग्जिट करने की सलाह है। ठीक है, तो ये है सलाह आपके दोनों ही शेयरों पर, आईआरबी इंफ्रा और डीबी रियल्टी। रिंकी जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्ते सर जी। हेलो जी नमस्ते। हेलो। नमस्ते रिंकी जी, सवाल पूछिए। हाँ, नमस्ते मैम। मेरे पास प्रोजोन रियलिटी के 2000 शेयर है 33 की रेंज पर, और ओरिएंट पेपर के शेयर हैं ओके 3055 80 की रेंज पर। और काफी समय से अटका हुआ है पैसा, तकरीबन सितंबर से। क्या कर सकते हैं इसमें? ओके अच्छा, मुझे लगा ये शायद आपने हाल में ही ले लिया था, लेकिन ये तो काफ़ी पहले की खरीद है और तब से लेकर अब तक ज़्यादा कुछ फ़र्क दिखा नहीं प्राइजेज में। रवि, आप ही सलाह दीजिए। प्रोजोन रियल्टी है इनके पास और ओरिएंट पेपर सितंबर से होल्ड कर रही हैं, लेकिन प्राइस वाइज कुछ एक्शन नहीं दिखा, और दोनों ही स्मॉल कैप काउंटर्स हैं इनके पास। कैसा है इनका स्टॉक सिलेक्शन? कुछ बदलाव करें यहाँ पर? देखिए पूजा जी, बिल्कुल 100% यहाँ पर बदलाव की जरूरत है। और इस समय मैं इनको यहाँ पर ये कहूंगा कि देखिए, आपका स्टॉक चल नहीं रहा है। पहले ओरिएंट पेपर की बात कर लेते हैं। फिलहाल पेपर में एक एक्सपेक्टेशन जरूर थी रैली आने की, लेकिन कुछ खास मूवमेंट आया नहीं है। तो आपको इसी जगह पे एक स्टॉक में रिकमेंड कर रहा हूं, आईएनडी बैंक। आप इस समय चल रहा है 48 से 49 रुपए के बीच में, और आप इसको खरीदारी कर लीजिए। पोजीशन को बस स्विच करना है, क्योंकि वो भी इस रेट से थोड़ा नीचे ही है, और उसमें प्रोबेबिलिटी है कि वो यहां से बढ़ करके एक बार 60 से 65 रुपीज तक जा सकता है। तो मैं आपको वो एक सजेस्ट कर रहा हूं। दूसरा स्टॉक जो है उस पे भी आपको निकलने की राय है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कुछ अग्रेसिव टेक्निकल पे भी नहीं दिखाई दे रहा, फंडामेंटल पर भी नहीं दिखाई दे रहा। और अगर आप उसको ले जाना चाहती है तो मैं यहां पर एनएचपीसी की राय दूंगा, यानी कि आप एनएचपीसी पे अपनी पोजीशन को स्विच कर लीजिए। एनएचपीसी 100 रुपए के पास चल रहा है, और मुझे लगता है कि वो ज्यादा दमखम के साथ बढ़ेगा, आपका लॉस का रिकवरी ज्यादा फास्ट कराएगा। और अगर कुछ भी समझ नहीं आता तो दोनों स्टॉक बेचिए और सिर्फ एनएचपीसी ले लीजिए, आपको जल्दी प्रॉफिट आ जाएगा। तो मुझे लगता है अपने में ये बदलाव कर लीजिए, और अगले हफ्ते मुस्कुराते हुए कॉल करिएगा, बताइएगा कि आपका प्रॉफिट आया। तो ये